डेटाबेस कल हमने डिफाइन किया था. व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस is a collection of data items and links. It is a collection of data items and links between them. Collection of data items and links between them, so that different applications can use this data. ठीक है. This data is structured in a way that लिख लें साथ साथ. This data is structured in a way that allows it to be accessed This data is structured in a way that it allows to be accessed. It allows to be accessed by a number of different applications. ठीक है? By different applications. By different applications, programs. ठीक है ये बात कि नहीं? इसके बाद कल हम लोगों ने पढ़े थे कल हमने पढ़ा था लिमिटेशन. फ्लैट फाइल सिस्टम की लिमिटेशंस पढ़ी थी. पहली लिमिटेशन क्या होती है फैजान? फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी? डेटा रिडंडेंसी होती है इसके अंदर. ऑक्यूपाइज मोर स्टोरेज स्पेस. ठीक है. सेकंड बताएं मुताहर. सीक्वेंशियल एक्सेस की वजह से पूरी फाइल्स को शुरू से एंड तक एक्सेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से प्रोसेसिंग इज अ स्लो प्रोसेस. तीसरा बताओ सुभान. इस पे डेटा वैलिडेशन टेक्निक्स नहीं काम करती. ठीक है. नो डेटा वैलिडेशन टेक्निक्स कैन बी अप्लाइड ऑन फ्लैट फाइल सिस्टम. चौथी चीज गर्ल्स में से कोई बताए. आप बताओ रीबा. जो बता दिया वो नहीं बताना, कोई और बताना. डेटा कैन नॉट बी ऑल्टर्ड. पढ़ें जरा, दोबारा लिखें, पूरा पढ़ें. हाँ, दैट यस, तो यही बात बोलूँ. विच इज नॉट अपडेटेड बाय द अदर प्रोग्राम्स. एक जगह में ऑल्टर होगा तो वो ऑल एसोसिएटेड या कैस्केडेड फाइल्स में चेंजिंग्स नहीं होंगे. ठीक है. तो कंसिस्टेंट नहीं है डेटा, इसका मतलब है. ठीक है. डेटा इनकंसिस्टेंट बोलेंगे इसको. ठीक है. डेटा डुप्लीकेशन या डेटा रिडंडेंट होना. रिडंडेंट का लफ्ज अननेसेसरीली डेटा का मौजूद होना, उसके लिए लफ्ज रिडंडेंसी का इस्तेमाल किया जाता है. समझ आ रही है? इनकंसिस्टेंट होना डेटा का. इनकंसिस्टेंसी किसको बोलते हैं? डेटा इनकंसिस्टेंट कब होता है? आप बताएं. जब डेटा के अंदर एक्यूरेसी नहीं होती. आप बताएं, जल्दी करें. When it is different from one file to another. Data can be altered by one application and not by all the programs. Data which get altered in one program, all associated programs or all associated data is not altered. It means that data is inconsistent. Consistency means cascade deletion or cascade updation. Cascade deletion means if you make changes in one of the table, all associated data in any table gets changed. If someone changes their name, updates the spelling, corrects the spelling, हर टेबल में क्या होगा? स्पेलिंग्स चेंज हो जाएंगे. रिलेशनल डेटाबेस के अंदर बात समझ आ रही? आ जाए ईमान. रिलेशनल डेटाबेस के अंदर समझ आ रही बात है कि नहीं? तो जब हम लोग इसके बाद बात करते हैं किसकी? ये थी डेटाबेस की बात. व्हेन वी टॉक अबाउट जब हम बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस की, लेट मी ओपन द स्पेसिफिकेशन एज वेल.
पहले जरा रिलेशनल डेटाबेस देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके एडवांटेजेस की तरफ आते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिलेशनल डेटाबेस दैट एड्रेस द लिमिटेशंस ऑफ द फ्लैट फाइल बेस्ड सिस्टम, ठीक है, या फाइल बेस्ड अप्रोच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखें, याद रखें जो लफ्ज है ना इसमें रिलेशन, रिलेशन का मतलब है बेसिकली एक टेबल को कहा गया है, टेबल का जो कनेक्शन है, ठीक है, टेबल का जो कनेक्शन है उसको क्या कहा गया है, रिलेशन कहा गया है, ठीक है। सो रिलेशनल डेटाबेस इज अ डेटाबेस इन विच डेटा आइटम्स आर लिंक्ड बाय, it is a database in which data items are linked by internal pointers, DB database, in which the data items are linked by internal pointers. Data items are linked by internal pointers. अब इंटरनल पॉइंटर्स किस चीज को बोलते हैं, इंटरनल पॉइंटर्स किन चीज को बोलते हैं कि डेटा आइटम्स associated with tables, for example प्राइमरी की फॉरेन की सेकेंडरी की एक्सेट्रा, लेट्स डिफाइन दीज थिंग्स एज वेल, ठीक है, एक्सेट्रा। Entries in the table are known as object. Entries in the objects. Relation is a table. Relation is a table. रो को क्या कहा जाता है, रिकॉर्ड भी कहा जाता है, या इसके लिए एक और लफ्ज भी RDBMS में इस्तेमाल होता है, ट्यूपल। रिकॉर्ड के लिए क्या चीज इस्तेमाल होती है, ट्यूपल भी लफ्ज इस्तेमाल होता है, TUPLE, ठीक है। कॉलम्स के लिए क्या होता है, फील्ड्स का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कॉलम्स के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, फील्ड्स का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। फील्ड्स क्या चीज बता रही होती है, किसी भी रिकॉर्ड के लिए या किसी भी एंटिटी के लिए फील्ड क्या बताती है, प्रॉपर्टीज बताती है, प्रॉपर्टीज कह लें या एट्रीब्यूट्स बताती है उस चीज के बारे में, ठीक है। फील्ड्स क्या चीज बताते हैं, प्रॉपर्टीज या उसकी एट्रीब्यूट्स। प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, मतलब जैसे एक इंसान है, खुसूसियात उसकी, उसका नाम है, उसका सेकंड नेम, उसका एज है, उसकी जेंडर है, ठीक है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, क्लियर है ये बात कि नहीं, उसका एड्रेस है, उसका फ़ोन नंबर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी खसूसियात हैं जो नॉर्मली हर एक इंसान के साथ एसोसिएटेड है। एकेडमिक के लिए जाएंगे तो एकेडमिक के लिए आपकी क्लास कौन सी है, सब्जेक्ट्स कौन से पढ़ते हैं, अटेंडेंस क्या है, अकाउंट्स डिटेल्स क्या है, पर्सनल डिटेल्स क्या है, वो सारी की सारी मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स आपके पाए जाते हैं, ठीक है ये बात कि नहीं। ये रोज रिकॉर्ड्स बोलते हैं उनको, और ये सारे जो उनसे ना, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये स्टार्टिंग में ही बता रहा हूं ताकि बाद में जब इनके अल्फाज को इस्तेमाल किया जाए तो आप सारों को पता हो, ठीक है बात कि नहीं। तो जब एक टेबल डेवलप होता है, टेबल में ये क्या बना रहा हूं मैं, ये क्या बने हैं आपके
ये फील्ड्स बनी हैं, ये क्या बनी है, ये फील्ड्स हैं आपकी। अच्छा, ये क्या बन रही हैं, टुपल्स या रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। ये क्या बन रहे हैं, रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। इस पूरे को एज अ होल क्या कहा जाता है, टेबल या रिलेशन। ठीक है, टेबल या रिलेशन। समझ रहे मेरी बात के नहीं? लिख लिया सारों ने, लिख लिया सारों ने। अच्छा, अब जब हम टेबल्स की बात करते हैं, रिलेशंस की बात करते हैं, इट कुड बी रिलेशन नंबर 1, ठीक है, इट कुड बी रिलेशन नंबर 1। सिमिलरली, आजो अब्दुल्ला वसीम, मल्टीपल रिलेशंस कुड बी, अब्दुल्ला वसीम आजो। Similarly, multiple relations could be maintained, ठीक है, this could be relation number 2, यानी इसकी अपनी एट्रीब्यूट्स होंगे, इसके अपने एट्रीब्यूट्स होंगे, यहां पे मुख्तलिफ लोगों के रिकॉर्ड्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे हम मेंशन करते हैं PK, what is PK? प्राइमरी की, PK stands for प्राइमरी की। यहां पे उसका क्या आ सकता है, FN, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एक्सेट्रा, नीचे चलता रहेगा। समझ आ रही है बात कि नहीं? ये क्या आ गया, रिलेशन नंबर 1। ईच रिकॉर्ड कैन बी डिफाइंड बाय द प्राइमरी की। प्राइमरी की एक ऐसी की होती है विच यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड। इट मस्ट बी अ यूनिक नंबर। नेम कैन बी सेम, लास्ट नेम कैन बी सेम, जेंडर कैन बी सेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स कैन बी सेम। द बेस्ट थिंग इज टू कीप such an ID which is unique for every number, every record in fact. If you need a reference in this relation, if you need a reference of anything in this relation, you will just need to call the primary key. You do not need to keep another first name column, another last name column, another gender. New details could be made in this table. New details could be made in this table. Here you can include primary key of this table plus primary key of another table. मेरी बात सुने जरा, मैं स्पीड नहीं मारूं, मैं आराम से पढ़ा रहा हूं, ठीक? Primary key of, let's say this is PK1, let's say this is PK2, primary key of second table. I will tell you, written बता दूंगा कि primary key किसको बोलते हैं। Primary key is such a field which uniquely identifies each record, such as student ID, such as national ID number, computers की, हाँ यहाँ पे ले लूंगा, या बल्कि ऊपर ही बिठा दूं, ऊपर ही ले लूंगा, ये फ्री हो जाना, फिर यहाँ पे AS आ जाएगी, मैं ऊपर चला जाऊंगा, ठीक है। समझ आइए सारों को कहने है। इफ यू नीड एनी रेफरेंस, इफ दीज टू रिलेशंस आर इंटररिलेटेड, इफ दे नीड्स टू बी लिंक्ड, इफ दे नीड्स टू बी एक्सेस्ड अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ देयर आर डुप्लीकेट डेटा, देन सेम डेटा शुड बी केप्ट इन वन टेबल, अदर रिलेटेड डेटा शुड बी केप्ट इन अनदर टेबल। समझ आ रही है? So that redundancies could be removed, and there could be a link which can be established between these two tables. इनके बीच में एक लिंक डेवलप किया जा सकता है, that is something we will study, ठीक है। But here you can say that कि we can include the primary key of this table into this table. Here this table will act as foreign entity.
since it is a key in this table which is uniquely identifying each record in this table. So here it is not the primary key. Here the primary key is its own primary key. But to create or develop a link in this table, that previous table's primary key will act as something that is foreign entity. So that is why you will call it foreign key. It is not secondary key. You will call it foreign key. So here it will act as FK. Are you getting my point? Here it will act as foreign key. No, foreign key in its table, in its parent table, it was known as primary key. But when it came in some table, in some other table, then it became foreign key. In other table, two tables can never have same primary keys. If you are searching for some primary key, तो वो आपसे पूछेगा किस relation के बारे में बात कर रहे हैं. वो तो खुद confuse हो जाएगा कि whether you are asking about this table or about this table. बात समझ आ रही है कि नहीं? So इस टेबल की एक अपनी प्राइमरी की बनेगी, उसकी एक अपनी प्राइमरी की बनेगी. जैसे मिसाल के तौर पे ये आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, तो CNIC के साथ एसोसिएटेड है. ये आपकी कॉलेज डिटेल्स हैं, तो ये स्टूडेंट रोल नंबर के हिसाब से एसोसिएटेड है. किसके हिसाब से? ये स्टूडेंट रोल नंबर के हिसाब से एसोसिएटेड है. लेकिन इसके साथ आपकी रोल नंबर की सारी डिटेल्स है, बट मैं आपकी पर्सनल सारी डिटेल्स अटैच कर सकता हूँ ना. कैसे? CNIC वाला जो कॉलम है वो सारा यहाँ पे मेंशन कर लो, इंपोर्ट कर लो बस उसको, जस्ट टू डेवलप अ लिंक बिटवीन टू डिफरेंट टेबल्स. समझ आ रही बात है कि नहीं? क्लियर है ये चीज कि नहीं? वो यहाँ पे भी यूनिक ही होगी, लेकिन यहाँ पे उसको प्राइमरी का दर्जा नहीं देंगे, क्योंकि ये किसी और टेबल में मौजूद है. तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड एट्रीब्यूट, वन ऑफ द की एट्रीब्यूट्स, बट इट इज नोन एज अ फॉरेन की. इसकी अपनी प्राइमरी की मौजूद है. इफ दीज टू टेबल्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, देन फॉरेन की का यहाँ पे काम नहीं है. क्लियर हुई मेरी बात के नहीं? अननेसेसरीली जो अननेसेसरी डेटा डुप्लीकेशन है वो इसमें से रिमूव कर दी जाती है. सो अब पहली बात लिखें, एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस. एडवांटेजेस या एडवांटेजेस ऑफ रिलेशनल डेटाबेस लिख लें. ओवर फाइल बेस्ड अप्रोच. फर्स्ट लिखें स्टोरेज स्पेस. स्टोरेज स्पेस इज नॉट वेस्टेड. फर्स्ट लिखें स्टोरेज स्पेस इज नॉट वेस्टेड. स्टोरेज स्पेस इज नॉट वेस्टेड as data items are only stored once. 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 Meaning no redundant data. Meaning no redundant data. नेक्स्ट लिखें डेटा ऑल्टर्ड इन वन टेबल, डेटा ऑल्टर्ड इन वन एप्लीकेशन. यूं लिख लें, डेटा ऑल्टर्ड इन वन एप्लीकेशन, डेटा ऑल्टर्ड इन वन एप्लीकेशन is available in another application. Data altered in one application is available in another application. So the data is consistent. So the data is consistent. Inquiries, next point लिखें, inquiries available are not dependent on the structure of the data. Inquiries available are not dependent on the structure of the data.
are not dependent on the structure of the data and the software used. So the software, so the data is independent. So the data is independent, sorry. So the data is independent. अच्छा, अब हम आते हैं ज़रा RDBMS के कुछ की फीचर्स के बारे में बात करते हैं. सॉरी, अब ज़रा RDBMS के की फीचर्स के ऊपर थोड़ा सा कुछ की वर्ड्स हम एक्सप्लेन करेंगे. Group of similar data in a database with rows for each instance, with rows for each instance of an entity and columns for each attribute कॉलम्स को फील्ड्स, रोज को रिकॉर्ड. एंटिटी, एंटिटी किसको कहते हैं? इट इज एनीथिंग, एंटिटी इज एनीथिंग about which a table could be made. Anything about which a table could be made. टेबल तब बनाया जाता है जब उस चीज की सर्टेन एट्रीब्यूट्स पाए जाएं और वो एट्रीब्यूट्स हर उस ऑब्जेक्ट उस चीज के बारे में हो. पेन, कलर, साइज, मैन्युफैक्चरर, मेड, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. समझ आ रही बात ही कि नहीं? एक्सपायरी डेट एक्सेट्रा. कोई भी चीज, आपकी घड़ी, कपड़े, शख्स, कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, उसको एंटिटी कहेंगे जिसके बारे में आप एक टेबल डेवलप कर सकते हैं जिसमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स बनाए जा सके, which has some common attributes. वो तमाम चीजें रोज में आती जाएंगी और उसकी जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो कॉलम्स में हम लिखते रहेंगे. ठीक है, बात समझ आ रही है? अमार वास्ती, अगली कौन सी क्लास है? जी, बस 5 मिनट्स बाद. ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं? सो यहां तक सबको समझ आ गई जी? रो को हमने कहा वी कैन कॉल अ रो एज अ ट्यूपल और कॉलम इज इन फैक्ट एन एट्रीब्यूट. कॉलम इज इन फैक्ट एन एट्रीब्यूट. ठीक है, एज वी डेवलप अ टेबल, कोई एक डमी सा टेबल बना के दिखा भी देता हूं आपको. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स मेक अ टेबल. इन दिस टेबल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्लास आईडी एंड जेंडर. ठीक है, फर्स्ट नेम अल्फा, लास्ट नेम बीटा, क्लास आईडी 2A, जेंडर मेल. ठीक है, फर्स्ट नेम गैमा, लास्ट नेम जीटा, क्लास आईडी 3B, जेंडर मेल, एंड सो ऑन.
and so on. This whole thing is known as the record, या इसको क्या कहेंगे, tuple. All these are known as records. Vertically ये क्या है, ये नहीं, कॉलम्स ना बोले, फील्ड्स, या प्रोग्रामिंग में इसको एट्रीब्यूट्स कहा जाता है, डेटाबेसेस में इसको फील्ड्स कहा जाता है. रिकॉर्ड प्रोग्रामिंग में एक डेटा टाइप बन के इवॉल्व होती है, जैसे इंटीजर होता है, कैरेक्टर होता है, स्ट्रिंग है, बुलियन है. समझ रहे मेरी बात के नहीं? इसी तरह रियल नंबर्स की एक डेटा टाइप होती है, उसी तरह रिकॉर्ड की भी एक डेटा टाइप हम बना सकते हैं. समझ रहे मेरी बात के नहीं? ओ लेवल्स में पढ़ा होगा ये, है ना? रिकॉर्ड्स पढ़े ना, ओ लेवल्स में रिकॉर्ड्स हैं. अच्छा, यहां तक किसी को कंफ्यूजन? उसके बाद सेकंड चीज आती है, सेकंड चीज, अच्छा एक चीज नोट करें, जरा कन्वेंशन फॉलो करें. इस टेबल का नाम है स्टूडेंट इन्फो. व्हाट इज दिस? टेबल नेम. व्हाट इज दिस? टेबल नेम स्टूडेंट इन्फो. अब मैंने कन्वेंशन फॉलो की है. कन्वेंशन क्या फॉलो की है? अबाउट द एट्रीब्यूट्स के जो मैंने नाम रखे हैं उनकी तरफ, फॉन्ट की तरफ देखें, टेबल के नाम के फॉन्ट की तरफ देखें. टेबल नेम इज केप्ट इन कैपिटल, इट विल ऑलवेज बी केप्ट इन कैपिटल, नो स्पेस. ठीक है? इफ देयर कम्स अ स्पेस, connectivity will be developed using an underscore. Connectivity will be developed using an underscore. If we talk about these attributes, first character is capital letter followed by few small letters. Name of the field shouldn't be kept with all uppercase letters. Only first letter could be uppercase followed by small case characters. बात समझ आ रही है कि नहीं? नीचे वाले जितने भी हैं डेटा आइटम्स इसमें हमने क्या कर दिए? डाल दिए. क्या कर दिए? डाल दिए. नाउ स्टूडेंट क्या है जिसकी इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर रहे हैं? ये भी किसकी इंफॉर्मेशन है? अल्फा बीटा नाम है ना उसका, ये एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है. गैमा जीटा किसका नाम है? स्टूडेंट का नाम है. तो स्टूडेंट यहां पे कौन है इस वक्त? स्टूडेंट कौन है? एक एंटिटी है. स्टूडेंट इज समथिंग अबाउट विच अ डेटा कुड बी डेवलप्ड. उससे रिलेटेड जो कौन बता सकता है आपको? नेम ऑफ द टेबल कैन टेल यू. क्लियर हुई मेरी बात के नहीं? सो यहाँ पे स्टूडेंट इन्फो नाम है टेबल का, तो एंटिटी कौन है? स्टूडेंट है. समझ आ रही है कि नहीं आ रही? स्टूडेंट कौन है? एक एंटिटी बन गई है. क्लियर हुआ? अब यहां पर कोई ऐसी की नहीं है जो हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, बिकॉज देयर कुड बी समवन हुज नेम इज अल्फा zeta. There could be someone whose name is alpha zeta 2a and gender could be girl लिख दिया मैंने, फीमेल f, जीमेल लिखने वाला था. यहां तक बात समझ आ रही? ठीक है जी. अच्छा, so there are certain attributes related with this data. For example, by the way, it shouldn't be like this, but let's just take for an example. Otherwise मुझे यहाँ पे एक और बनानी चाहिए थी, एक और एट्रीब्यूट जो कौन से वाला क्या कहलाता? प्राइमरी की कहलाता. But since I have no space on the left side, that is why I will write something over here which will identify each row uniquely in the whole table. The table does not only has these 4 records. The table could have 4 billion records. The table can have 4 मिसाल है ना. Obviously student info में तो नहीं आएगा, but a table could be made. एक ऐसा टेबल जिसमें हजारों, लाखों, करोड़ों रिकॉर्ड्स आप स्टोर कर सकते हैं. बात समझ आ रही? And it is not only about the physical entity, an organic thing, a thing that looks. आपके डेटा का भी डेटाबेस बनाया जा सकता है. व्हाट इज डेटा साइंस? आपके डेटा का डेटाबेस बनाना ना. बात समझ आ रही है कि नहीं? सो वर्चुअल डेटाबेस बनता है.
इमेजिनरी डेटाबेस भी बनता है। तो सोचें जो सर्च इंजन्स ने डेटाबेसेस डेवलप किए होंगे, जो सर्च इंजन्स ने डेटाबेसेस डेवलप किए होंगे, वो कितने डिफरेंट रिकॉर्ड्स को अपने पास स्टोर करेंगे? बहुत ज़्यादा सारे, दुनिया की पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा सारे उनके क्या होंगे, रिकॉर्ड्स मौजूद होंगे। सो यहाँ पे एक ऐसी हम एट्रीब्यूट बनाते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई करवाएगा हमारे रिकॉर्ड्स को, जो यूनिकली क्या करेगा, आइडेंटिफाई करवाएगा हमारे रिकॉर्ड्स को। फॉर एग्जाम्पल, I could make another column जिसके अंदर एक और नंबर, हम एक और एट्रीब्यूट शामिल करते हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट आईडी। अब एवरी टाइम, लेट्स से this record is given this ID, this is given another ID, this is given another ID, and all IDs are what? All IDs are different. तमाम IDs क्या हैं? Different है। समझ आ रही है कि नहीं? All IDs are different. Any confusion यहाँ तक? ठीक है? So this can be called as primary key. This can be called as primary key. प्राइमरी की एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो हर रो को, आप जब पूछेंगे ना 00005, पूरा टेबल को नहीं, सिर्फ उसकी तमाम रिकॉर्ड को हाईलाइट कर देगा वो। इसका मतलब ये है, अगर आप बोलेंगे ना अल्फा, तो जितने भी अल्फा होंगे वो सारे, तो वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं है। आप बोलेंगे ना मेल, ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं है। आप बोलेंगे ना मिसाल के तौर पे कोई भी क्लास की आईडी आप बोलेंगे, तो ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं है। समझ रहे मेरी बात कि नहीं? समझ आ रही है? एनी कंफ्यूजन? कोई मसला है किसी को? अच्छा, तो कहने का मतलब क्या है कि प्राइमरी की क्या लिखें जरा? प्राइमरी की इज एन एट्रीब्यूट, अच्छा तो ये होगा कि एक ही एट्रीब्यूट ऐसा हो जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे। बट समटाइम्स ऐसे हम जब आगे की तरफ जाएंगे, कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जो एक टेबल में एक एट्रीब्यूट अकेला जो सा है वो प्राइमरी नहीं बन सकता, तो हमें ग्रुप्स बना के, दो एट्रीब्यूट्स का ग्रुप बना के एक प्राइमरी की डेवलप करनी पड़ती है। वैसे तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी मौजूद है, विच कैन बी, इट कैन बी वन एट्रीब्यूट विच कैन बी मेड एज द प्राइमरी की, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। समटाइम वन नहीं होता तो ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स दे आर ऑल्सो कंबाइंड। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट आईडी एंड जेंडर मिला के जो सा ना एक आपका वो बन रहा है, प्राइमरी की बन रही है। ठीक है, तो लिखें इट इज एन एट्रीब्यूट और कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। जनरल वैसे मिसाल ले रहा हूँ, मिसाल कि मतलब एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को मिक्स करके एक प्राइमरी की बनाई जा सकती है। एट्रीब्यूट्स हो सकती हैं, नहीं रिपीट नहीं होंगी ना, फिर दोनों सेम नहीं होंगी। एक चीज सेम हो जाए तो वो कोई मसला नहीं। अच्छा, तो लिखें इट इज एन एट्रीब्यूट और कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स फॉर विच देयर इज अ वैल्यू इन ईच टुपल, for which there is a value in each tuple, TUPLE, and that uniquely identifies the record in the given table. Uniquely identifies the record in the given table. Uniquely identifies the record in a given table. Uniquely identifies the record in the given table. Uniquely identifies the record in the given table. Primary keys are unique and never repeated in a relation. Primary keys are unique and never repeated in a relation. Never repeated in a relation या table. जब भी प्राइमरी, जब पूरे टेबल का जब डिफाइन किया जाता है ना, व्हाइल कीपिंग अ नेम ऑफ अ टेबल, इन प्राइमरी की उसको हमेशा क्या किया जाता है, अंडरलाइन किया जाता है। तमाम एट्रीब्यूट्स यहां पे लिखे जाते हैं।
सॉरी, ये जैसे हाउ यू डिफाइन अ टेबल, व्हेन यू डिफाइन अ टेबल प्राइमरी कीज आर ऑलवेज अंडरलाइंड फर्स्ट, बाद में भी हो सकती है, बस उसको अंडरलाइन करना होता है। ये लिखने का तरीका है, लिखने का तरीका है ये, ठीक है। मतलब बाकी ये सारे कौन हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। ऑल एट्रीब्यूट्स आर सेपरेटेड बाय कोमा, ऑल एट्रीब्यूट्स आर इनकैप्सुलेटेड और रिटन इनसाइड, इनक्लोज्ड इनसाइड ब्रैकेट्स, क्लास आईडी एंड जेंडर, एंड देन इट इज क्लोज्ड। अंडरलाइन इंडिकेशन किसकी है कि स्टूडेंट आईडी इज द प्राइमरी की, ठीक है। कैपिटल लेटर्स किसकी आइडेंटिफिकेशन है, टेबल या रिलेशन, रिलेशन का नाम, ठीक है जी। वकास